जय माता दी दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप सामने देख रहे हैं, आज दालचीनी भी है और नमक भी है। नमक जो कि हमारे घर में यूज़ में लिया जाता है और इसे जो है कई कार्यों में भी उपयोग में लेकर आते हैं। ज्योतिष के माध्यम से अगर देखा जाए तो नमक जो होता है चंद्र और शुक्र का कारक माना जाता है। वहीं कई लोग जो है इसे राहु का भी कारक मानते हैं, क्योंकि राहु जो है अचानक धन की प्राप्ति कराता है, तो नमक को इसीलिए राहु का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि राहु जो है, अगर आप अपने घर में शीशे, आपने जैसे पिछले अगर मेरे वीडियो काफ़ी फॉलो किए होंगे तो आप सभी जानते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनके घरों में शीशे होते हैं वहाँ पर मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा रहने लगती हैं, वो भी राहु के कारण होती हैं। तो आज क्योंकि ये 20 का ईयर चल रहा है, तो इस साल में मैं आपको बताऊंगी ये साल भी राहु का है। तो नमक क्योंकि राहु के नेतृत्व में आता है, राहु के द्वारा आप कैसे अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो आप जैसे ये नमक देख रहे हैं, जो सिंपल नमक होता है, कोई भी नमक, कोई भी ब्रांड आप यूज़ करते हो नमक का, आप ले लीजिए इसे। और इसे जो है आप एक कांच की बॉटल, जो बॉटल होगी वो सफ़ेद होनी चाहिए, एकदम क्लियर बॉटल होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर अगर चाहें तो ये जैसे एकदम क्लियर दिख रहा है, ऐसा क्लियर बॉटल ले लीजिए और इसमें एक टुकड़ा जो है ऐसा देसी दालचीनी का डाल दीजिए और घर के से किसी भी कोने में ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर ख़ास तौर पे, या तो किचन में भी रख सकते हैं, क्योंकि किचन में महिलाओं को कार्य ज़्यादा रहता है और जो महिलाएं रहती हैं वो भी शुक्र मानी जाती हैं। तो इससे जो है धन लाभ की, घर के अंदर जो अगर धन की कमी आ रही है या पैसा बहुत रुक रुक के आ रहा है, तो पैसा जो है लगातार फ्लो में आने लगेगा और पैसा आने लगेगा आपके जीवन में। वहीं अगर हम, कई लोगों ने कहा है कि नमक जो है हमें किस बर्तन में रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले एक कहा था कि नमक कभी भी जो है हमें प्लास्टिक की बर्नी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में जो है दरिद्रता आती है। नमक को सदैव जो है कांच की बॉटल, जो क्लियर होती है, क्रिस्टल बॉटल होती है, या चीनी का जो बर्तन होता है, चीनी मिट्टी का जो बना बर्तन होता है, उसमें आप नमक रखें, बहुत शुभ होता है और इससे आपके जीवन में कभी भी जो है धन हानि नहीं होती और साथ ही साथ आपके घर में धन के अचानक मार्ग जो है खुलने लगते हैं। वहीं अगर लोहे या स्टील के बर्तन में आप रख देते हैं तो इसके पीछे भी ज्योतिषों का मानना है, क्योंकि कई लोग जो है ये मानते हैं कि जब हम राहु को शनि, क्योंकि लोहा सभी जानते हैं लोहा जो होता है शनि का प्रतीक माना जाता है और लोहे का दान शनि की ढैया या साढ़े साती में किया जाता है। वहीं अगर आप नमक, क्योंकि नमक को हम जो है यहाँ पर राहु मान रहे हैं और राहु के द्वारा ही इसकी सारी गणनाएं की जाती हैं, तो जब ऐसी स्थिति में आप इसे शनि के साथ मिला देते हैं तो ये जो है योग, ऐसे योग बनाता है जो शोक का कारण बन जाता है और इससे धन हानि होने लगती है। अचानक जो है आपके घर में दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं, अचानक हानि होने लगती है। शनि, क्योंकि शनि शनि धीरे धीरे कार्य बताता है, तो जब आप स्टील के बर्तन में रखेंगे, लोहे के बर्तन में रखेंगे, तो आपको कुछ समय तक तो पता नहीं लगेगा कि चिंताएं क्यों हो रही, अचानक झगड़े क्यों। और अगर आपने इस बात पे गौर किया होगा तो शाम के समय में झगड़े बहुत अचानक बढ़ जाते हैं, मनमुटाव बहुत होने लगता है और कहीं ना कहीं जो है आप लोगों में मेल मिलाप घटने लगता है। यानी आपका जो समाज के लोगों के साथ भी है, झगड़े काफ़ी होने लगेंगे, आपके पड़ोसियों से खासतौर पर मनमुटाव बहुत होने लगेगा। तो इन सभी स्थितियों से बचने के लिए श्रेष्ठ कारक बताया गया है ज्योतिष में कि आपको सदैव नमक जो है कांच की शीशी में रखना चाहिए, क्लियर शीशी में रखना चाहिए। क्लियर शीशी जैसे आप ये देख रहे हैं, ऐसी ही शीशी होनी चाहिए। यहाँ पर नमक का गिरना भी बहुत अशुभ माना जाता है, वो इसीलिए क्योंकि नमक जो होता है ये अपने भारत देश में ही नहीं, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर, जैसे रोमानिया जैसे देश जो हों, वहाँ पर अगर नमक कहीं गिरता है तो इसे बहुत अशुभ संकेत माना जाता है और ये ऐसा माना जाता है कि विवाद का सूचक होता है। जिस घर में लगातार नमक गिरता है तो उस घर में मानसिक चिंताएं, क्योंकि चंद्र खराब होने लगते हैं, आपके शुक्र कमज़ोर होने लगते हैं और धरती पे जब गिरता है तो, क्योंकि पृथ्वी जो है बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है वास्तु के हिसाब से भी, और पृथ्वी का जो है एक अपना महत्व होता है। तो जब चंद्र और शुक्र की युक्ति, जैसे नमक गिरता है, राहु गिरता है, तो आपके जीवन में कष्ट बहुत आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अशुभ माना जाता है और नमक जो है धरती पे गिरने से घर के अंदर विवाद की स्थितियां बनती हैं, ऐसा भी माना जाता है। तो आपको कभी भी जो है नमक की जो है बिल्कुल भी इसे गिराना नहीं चाहिए, नमक को वेस्ट नहीं करना चाहिए और नमक को कभी भी जो है, जब आप अपने घर में भी किचन में नमक रखते हैं तो नमक को ड्रॉज में छुपा कर रखना चाहिए। जैसे नहीं कि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपके घर में मेड आ रही है तो उनका जो है आपने सामने ही नमक रखा है, नमक को सदैव जो है छुपा कर रखना चाहिए। इससे आपके घर में जो है सदैव बरकत बनती है। वहीं पर अगर आपके घर में वास्तु दोष है या आपके घर में पितृ दोष की समस्या है, तब भी मैं कहूँगी कि कांच के ग्लास में पानी में नमक मिलाकर और घर की उत्तर पूर्व दिशा में अगर रख देते हैं तो आपके जीवन में जो है
पितृदोष की समस्या का समाधान होता है और इसे हर हफ्ते आप इस पानी को चेंज कर सकते हैं। घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और जहाँ तक पितृदोष की समस्या बताई गई है, पितृदोष वास्तु दोष को दूर करने के लिए कांच की कटोरी में अगर नमक रख देते हैं और उसमें ऐसा छोटा दालचीनी का टुकड़ा रख देते हैं, कपूर रख देते हैं और इसे अपने घर के वॉशरूम में रख देते हैं, तब भी आपके घर का वास्तु दोष जो है दूर होने लगता है। अब नमक जो है कई प्रकार के होते हैं, समुद्री नमक, काला नमक, सेंधा नमक और जो एक होता है खड़ा नमक, और ये जो हम हमारे घर में नॉर्मल नमक यूज़ करते हैं। तो समुद्री नमक का भी एक अपना महत्व है। गुरुवार को छोड़कर सप्ताह के किसी भी दिन अगर आप समुद्री नमक से अपने घर में या केवल किचन में भी हल्का छिड़काव करते हैं पानी के साथ, तो भी आपके घर में जो है बरकत आने लगती है और घर की जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो दूर जाने लगती है। वातावरण भी पवित्र होता है, लक्ष्मी जी जो है अपनी कृपा दृष्टि बनाने लगती है। वहीं इस पानी में अगर थोड़ा सा कपूर भी मिला लेते हैं और उसके बाद छिड़काव करते हैं पूरे घर में, तो भी आपके घर की जितनी नकारात्मकता है दूर चली जाएगी और आपके जीवन में जो है जो मानसिक चिंताएं हैं वो अपने आप कम होने लगेंगी। वहीं अगर काला नमक, क्योंकि काला नमक जो है वो भी बहुत मायने रखता है ज्योतिष के हिसाब से, और काले नमक के कई प्रकार के प्रयोग उपाय किए जाते हैं। इस उपाय के लिए आपको जो है साबुत काला नमक लेना है और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के किसी भी कोने में रख दें। इसके बाद आपके घर की सारी नेगेटिविटी जो है दूर जाने लगेगी। परंतु इस उपाय को करने के बाद इस बात का ध्यान रखिए कि हर महीने आपको उस नमक को चेंज करना है। जो पुराना नमक है उसे पानी में बहा दीजिए। पानी क्योंकि शीतलता देता है, पानी जो है लगातार बढ़ने का कारक होता है, पानी लक्ष्मी का कारक होता है और पानी जो है मनुष्य और धरती पर बहुत महत्व रखता है। तो आप पानी में बहाएंगे तो सारी नेगेटिविटी दूर होगी। वहीं जो लोग डिप्रेशन के काफ़ी शिकार हैं, जिन्हें काफ़ी तनाव रहता है और जीवन में बिल्कुल भी उनका जो मस्तिष्क है वो चलता नहीं है और बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, अपने आप ही डिप्रेशन में रहते हैं, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि चंद्रमा जो मन का कारक होता है वही आपके मूड स्विंग्स करता है। जैसे पूर्णिमा के समय पर आप बहुत खुश रहेंगे, खासतौर पर महिलाएं, और धीरे धीरे जब चांद बढ़ता है या घटता है तो उस समय पर जो हमारे व्यवहार है उसमें भी काफ़ी बदलाव आता है। हम एकदम से खुश होते हैं, एकदम से डिप्रेशन में चले आते हैं, मन नहीं लगता है घर में। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता है। तो उस समय पर आपको क्या करना है, ऐसा जो नमक है ये ले लेना है, इसे अपने दोनों हाथों में यानी हथेलियों में आपको यहाँ पर रखना है और मुट्ठी बंद कर लेनी है। मुट्ठी बंद करने के बाद आप 5-7 मिनट के लिए एकदम डीप मेडिटेशन करिए और सोचिए कि आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो जा रही है, यूनिवर्स इसे अपनी तरफ खींच रहा है और आपके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। उसके बाद इस पानी को जो नमक है सिर्फ आप घर के ही जो किचन की जगह होती है जहाँ पर पानी होता है वहीं पर इसे अपने हाथों में लेकर नल के नीचे अपने हाथ रखकर इसे बहा दीजिए। ऐसा करने से लगातार अगर आप ये हर हफ्ते कर लेते हैं तो जब जब आपको डिप्रेशन होगा, जब जब आपके मूड स्विंग्स होंगे, जब जब आपको लगेगा कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है या लोग आपसे खासतौर पर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या तनाव बढ़ रहा है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो उस समय पर आप ये कार्य कर लें तो आपको अचानक जो है बदलाव महसूस होने लगेगा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार में भी। तो भाइयों और बहनों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ नमक और दालचीनी के ये जो प्रयोग थे आपको पसंद आए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।